सन 1876 में एक ऐसा साल जिसने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, जो एक स्कॉटिश इन्वेंटर थे और जिनका नाम आज भी हर किसी की जुबान पर है, ने एक बहुत बड़ा काम किया जिसने हमेशा के लिए कम्युनिकेशन का तरीका बदल दिया। बेल ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसने दुनिया को एक नई दिशा दी। उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, एक ऐसा यंत्र जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करके दूर दूर तक आवाज पहुंचा सकता था। यह आविष्कार उस समय के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। यह यंत्र जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का उपयोग करके आवाज को मीलों दूर तक पहुंचा सकता था, ने कम्युनिकेशन की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। बेल के इस आविष्कार को पहले पहल बोलने वाला तार कहा जाता था और यह नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी और इसने लोगों में एक्साइटमेंट और डाउट दोनों ही पैदा किए। कुछ लोग इसे एक अद्भुत आविष्कार मानते थे, जबकि कुछ इसे एक धोखा समझते थे। बहुत से लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे एक यंत्र में बोलकर उनकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई दे सकती है। यह उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन बेल के आविष्कार की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे लोग इस यंत्र की ताकत को समझने लगे और इसे अपनाने लगे। टेलीफोन ने लोगों को आपस में जोड़ने का एक ऐसा वादा किया जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था, और इसने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। दूरियों को कम करना और पर्सनल और बिजनेस कम्युनिकेशन में क्रांति लाना। यह आविष्कार न केवल लोगों को जोड़ने का एक माध्यम बना, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत भी थी, जहां संचार की सीमाएं धुंधली हो गईं और दुनिया एक छोटे गांव की तरह हो गई। टेलीफोन के आविष्कार के बाद के सालों में इसके विकास और यूज को तेजी से अपनाया गया। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल के इस आविष्कार ने कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। टेलीफोन लाइंस ने शहरों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे लोग दूर दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों से बात कर सकते थे। घरों और बिजनेस को जोड़ते हुए टेलीफोन ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक नया आयाम जोड़ा। पहला टेलीफोन एक्सचेंज 1878 में न्यू हेवन, कनेटिकट में स्थापित किया गया था, जिससे सब्सक्राइबर्स एक दूसरे से जुड़ सकते थे। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। ऑपरेटर्स ने मैन्युअली कॉल्स को कनेक्ट किया, जिससे कम्युनिकेशन का एक नया युग शुरू हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, टेलीफोन नेटवर्क्स का विस्तार हुआ और यह नेटवर्क तेजी से बढ़ता गया। देशों और बाद में महाद्वीपों के शहरों और कस्बों को आपस में जोड़ते हुए टेलीफोन ने ग्लोबल कम्युनिकेशन को संभव बनाया। 1956 में ट्रांस अटलांटिक फोन केबल का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच डायरेक्ट कॉल्स को संभव बनाया। इस केबल ने कॉन्टिनेंट्स को जोड़ा और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को एक नई दिशा दी। टेलीफोन की पावर से दुनिया सिकुड़ रही थी और करीब आ रही थी। यह इन्वेंशन ने लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेलीफोन का समाज पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसने लोगों के कम्युनिकेशन के तरीके को बदल दिया। उनके निजी और प्रोफेशनल जीवन दोनों में दूरी से अलग हुए परिवार अब एक दूसरे की आवाजें सुन सकते थे, खबरें शेयर कर सकते थे और ज्यादा करीबी से जुड़े रह सकते थे। बिजनेसेस ने टेलीफोन को अपनाया। इसका यूज क्लाइंट से बात करने, डील्स करने और पहले से कहीं ज्यादा तेजी और एफिशिएंसी के साथ लेन देन करने के लिए किया। टेलीफोन व्यापार के लिए एक जरूरी टूल बन गया, जिससे आर्थिक विकास और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में टेलीफोन टेक्नोलॉजी में एक और महत्वपूर्ण छलांग देखने को मिली। वायरलेस कम्युनिकेशन का आगमन। पुराने जमाने के भारी भरकम स्थिर टेलीफोन्स की जगह मोबाइल फोन्स ने ले ली, जिससे लोग तारों की सीमाओं से मुक्त हो गए। पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन कॉल 1973 में मार्टिन कूपर ने किया था, जो मोटोरोला के एक इंजीनियर थे। हालांकि यह डिवाइस बहुत महंगा था और इसकी रेंज सीमित थी, लेकिन इसने जल्द ही आने वाले मोबाइल फोन रेवोल्यूशन का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 5, स्मार्टफोन सिर्फ
एक फोन से बढ़कर। स्मार्टफोन ने हमारे जीवन में एक क्रांति ला दी है। 21वीं सदी की शुरुआत ने स्मार्टफोन के युग की शुरुआत की। पहले के मोबाइल फोन केवल कॉल और टेक्स्ट मैसेज के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन स्मार्टफोन ने इन सीमाओं को तोड़ दिया। इन पावरफुल पॉकेट साइज डिवाइसेस ने मोबाइल फोन की क्षमताओं को पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर के साथ जोड़ दिया। अब हम अपने फोन पर इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और यहां तक कि काम भी कर सकते हैं। पहला आईफोन, जिसे एप्पल ने 2007 में रिलीज किया था, ने टच स्क्रीन इंटरफेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी और एप्स के एक बढ़ते हुए इकोसिस्टम की विशेषता के साथ स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय बनाया। इसने उपयोगकर्ताओं को एक नई दुनिया से परिचित कराया, जहां सब कुछ उनकी उंगलियों के नीचे था। स्मार्टफोन तेजी से कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और भी बहुत कुछ के लिए जरूरी टूल के रूप में विकसित हुए। अब हम अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके वीडियो कॉल कर सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और यहां तक कि ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को उनके लोकेशन की परवाह किए बिना कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने की अनुमति दी। स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक और जुड़ा हुआ बना दिया है, जिससे हम कभी भी और कहीं भी अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकते हैं। सेक्शन 6, डिजिटल एज में कम्युनिकेशन भविष्य बुला रहा है। आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रही है। हम इंस्टेंट कनेक्टिविटी की दुनिया में रहते हैं, जहां वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग एप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे इंटरैक्शन के तरीके पर हावी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कम्युनिकेशन में भी तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट्स, चैटबॉट्स और रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल्स को पावर दे रहा है। कम्युनिकेशन का भविष्य और भी इमर्सिव और सहज तरीके से जुड़ने का वादा करता है, फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। सेक्शन 7, टेलीफोन की स्थायी विरासत। एक बोलने वाले तार के रूप में अपनी साधारण शुरुआत से टेलीफोन ने मानव सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी है। इसने महाद्वीपों के लोगों को जोड़ा है, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया है और हमारे जीने, काम करने और इंटरैक्ट करने के तरीके में क्रांति ला दी है। टेलीफोन का प्रभाव वॉइस कम्युनिकेशन के अपने शुरुआती उद्देश्य से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने अनगिनत तकनीकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस और आज हम जिस इंटरकनेक्टेड दुनिया को जानते हैं वह शामिल है। सेक्शन 8, डिजिटल एज में चुनौतियां और अवसर। जहां एक तरफ डिजिटल एज कम्युनिकेशन और कनेक्शन के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है, वहीं यह नई चुनौतियां भी पेश करता है। ऑनलाइन प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन और डिजिटल डिवाइड जैसे मुद्दों पर सावधानी पूर्वक विचार और समाधान की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकसित होते परिदृश्य में आगे बढ़ते हैं, समावेशिता, समझ और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9, निष्कर्ष कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अजेय मार्च। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के आविष्कार में बोले गए पहले झिझक भरे शब्दों से लेकर आज की अति जुड़ी हुई दुनिया तक टेलीफोन की यात्रा मानवीय सरलता और जुड़ने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपने अथक मार्च को आगे बढ़ा रही है, हम केवल आगे आने वाली संभावनाओं पर ही अचंभा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का भविष्य और भी इंटीग्रेटेड, इमर्सिव और ट्रांसफॉर्मेटिव होने का वादा करता है, जो फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखाओं को और धुंधला करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जीने, काम करने और जुड़ने के तरीके को आकार देगा।